कराची से खैबर तक की खबरों में खुशामदीद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। भक्कर में गुज़िश्ता रोज बस की रिक्शा को टक्कर से जख्मी होने वाला एक और शख्स दम तोड़ गया। हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 9 हो गई। सादिकाबाद में महकमे हेल्थ और पुलिस का जाली हकीमों के खिलाफ क्रैकडाउन। 4 अफराद गिरफ्तार। भारी मिकदार में स्टेरॉइड अद्वियात बरामद कर ली गयी। चकवाल की हल्का पीपी 23 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए सरगर्मियां अरूज पर हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से सियासी ताकत का मुजाहरा किया गया। वर्कर्स ने भी भरपूर इंतखाबी मुहिम के लिए हिकमत अमली के तहत काम शुरू कर दिया। डिवीजन में खाना बदोशों के बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए अब तक 11 बुनियादी तालीमी मुराकिज कायम किए गए हैं। कमिश्नर का दौरा, कहते हैं तालीम का हसूल हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है। ननकाना साहब में 4 दिहाइयों से उर्दू और पंजाबी अदब में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने वाला अब्दुल रशीद शाहिद हुकूमती सरपरस्ती से महरूम। नातिया मजमुआ कहानियों और शायरी की 4 कुतुब वसाइल न होने की वजह से शाया न हो सकी। जिला राजनपुर की तालिबात का एजाज। डी.कॉम के इम्तिहान में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स की तालिबात ने पंजाब भर में पहली 9 पोजीशंस हासिल करके मैदान मार लिया। पोजीशन होल्डर तालिबात के एजाज में रंगारंग तकरीर का इनाकाद। खैरपुर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस और महकमा रेवेन्यू के ज़ेरे एहतमाम शहर में अमन व अमान के क़याम के हवाले से सेमिनार का इनाकाद किया गया। बम डिस्पोजेबल अमले ने शुरका को खुदकुश जैकेट से बचाव और खुदकुश हमलावर को काबू करने के तरीके सिखाए। आठ माह से स्टाफ कॉलोनी घारू पंपिंग को बिजली की सप्लाई बंद है। इलाका मकीन सरापा एहतजाज। मुतासिरीन ने बिजली की फौरी फराहमी का मुतालिबा किया। खैबर पख्तूनख्वा के 6 अजला में 7 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 13 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। नौशहरा के इलाके स्पेन खाक चरात में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में 2 सगे भाई और 2 राहगीर शामिल हैं। दहशतगर्दी का इंतहाई दलेरी और जवामर्दी से मुकाबला करने वाली खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस सहूलियात से महरूम है। नौशहरा के हसास इलाके बरताबांडा की पुलिस चौकी की इमारत खस्ताहाली का शिकार। 4 दीवारी में दरारें पड़ चुकी हैं। और बलूचिस्तान के 29 अजला में भी पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 24 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से। भक्कर में गुज़िश्ता रोज बस की रिक्शा को टक्कर से जख्मी होने वाला एक और शख्स दम तोड़ गया। हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 9 हो गई। भक्कर में गुज़िश्ता रोज बस की रिक्शा को टक्कर से 8 अफराद जाँ बहक हो गए थे। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को भक्कर के DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि शदीद जख्मी अफराद को मुल्तान के निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था।
अस्पताल में एक और जख्मी जख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गया। हादसे में जान बहक होने वाले अफराद की तादाद 9 हो गई। पुलिस की जानिब से हादसे की तहकीकात की जा रही हैं। जान बहक होने वाले 9 अफराद में एक ही खानदान के 5 अफराद भी शामिल हैं। कबीरवाला पुलिस गर्दी का एक और वाकया सामने आया। सरकारी गाड़ी के टायर में हवा भरने के पैसे मांगने पर पुलिस एहलकार आपे से बाहर हो गया। यतीम बच्चे को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। कबीरवाला थाना सिटी की मोबाइल वैन के ड्राइवर ने मुफ्त टायरों में हवा भरवाने का मामूल बना रखा था। आज जब वो दोबारा टायरों में हवा भरवाने आया तो दुकान पर काम करने वाले 13 साला यतीम बच्चे नईम ने उससे पैसे मांगे, जिस पर पुलिस एहलकार अनवर तैश में आ गया। यतीम बच्चे को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। इस मौके पर अहले इलाका जमा हो गए, जिन्होंने मिन्नत समाजत करके उस बच्चे की रिहाई दिलवाई। खानका डोगरा में नाकिस सफाई, ओवर चार्जिंग और फूड लाइसेंस की अदम दस्तयाबी पर कई बेकरियों और दुकानदारों को लाखों रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। महकमा सेहत और जिले इंतजामिया का कहना है कि सेहत के असूलों पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। खानका डोगरा में डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद ने नाकिस सफाई और ओवर चार्जिंग पर क्रैकडाउन किया। मातहत अमले और पुलिस की भारी नफरी भी उनके हमरा मौजूद थी। इस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर ने स्वीट शॉप्स में नाकिस सफाई पर हजारों रुपए जुर्माना किया। पानी मिले गोश्त की फरोख्त पर कसाबों, जबकि करियाना और सब्जी और फूड शॉप्स मालिकान को रेट लिस्ट से जायद कीमत वसूल करने पर भी हजारों रुपए जुर्माना आयद किया गया। इसी तरह मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और फूड लाइसेंस न रखने पर मारूफ बेकरी समेत कई होटलों को भी भारी जुर्माना किया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मलिक मुश्ताक आलम का यह कहना था कि अशय खुरनोश की दी गई लिस्ट से जायद रकम वसूल करने और सेहत के मुतय्यन असूलों की खिलाफ वर्जी करने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। अगर दुकानदारों ने हुकूमत पंजाब की दी गई हिदायत पर अमल ना किया तो उन्हें सख्त नताइज भुगतना होंगे। सादिकाबाद में महकमा हेल्थ और पुलिस ने जाली हकीमों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी मिकदार में स्टेरॉइड अद्वियात भी बरामद कर ली गई। सादिकाबाद में इंसानी जानों से खेलने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। महकमा हेल्थ और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर जिना टाउन, शहजाद कॉलोनी और म्यूनसिपल टाउन में कार्रवाई करते हुए मुतादिद कारखानों पर छापे मारे। कार्रवाई के दौरान 4 अफराद को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में स्टेरॉइड अद्वियात बरामद की गयी। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ड्रग इंस्पेक्टर का कहना था कि मुलजिमान गैर मियारी अद्वियात तैयार करके मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अपनी हिकमत के जौहर दिखाते थे। हम बड़ी देर से इनकी तलाश में थे। ये बड़ी एक हमारे लिए बायसे बदनामी बना हुआ था। ये हमारे तहसील सादिकाबाद ख़ास तौर पे पूरे पंजाब में ये बदनामी थी कि यहाँ से हकीम जो है वो एलोपैथिक दवाइयाँ लेके उनको पीसते हैं, पीस के गोलियाँ बनाते हैं और वो लेके फिर सारे पंजाब में और सिंध में जाते हैं। कंप्लेंट थी इनकी ये भी ये देसी अद्वियात 9-10 किस्म की अद्वियात पीस के फिर ये दवाई बना के तो फिर ये मुख्तलिफ शहरों में और ये फरोख्त करते हैं। छापों के दौरान पुलिस ने जाली अद्वियात तैयार करने इलाके की आवाम ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर अस्पताल में अमला तैनात किया जाए ताकि लोगों को इलाज मुआलजे की सहूलियात मुयस्सर आ सकें। अदम तवज्जी की वजह से मुल्तान के तफरीही पार्क खंडराट में तब्दील हो गए हैं। जगह जगह लगे कूड़े करकट के ढेर वबाले जान बने हुए हैं, जबकि पार्क गदा गाई स्टैंड में तब्दील हो चुका है। मुनासिब इंतजाम ना होने के बायस पार्कों में जवारियों और नशेइयों ने डेरे डाल रखे हैं। पार्कों में बच्चों के लिए बनाए गए झूले भी टूट फूट का शिकार हैं। तफरीह के लिए पार्कों में जाने वाले बच्चे हसरत भरी निगाहों से टूटे झूले देखकर मायूस घरों को लौट जाते हैं। शहरियों ने इंतजामिया से पार्कों की अबतर सूरत हाल को बेहतर बनाने का मुतालिबा किया है।
बिहारी में महकमा सेहत में बतौर सिक्योरिटी गार्ड्स ड्यूटी सर अंजाम देने वाले दर्जनों अफराद ने फारिग किए जाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। नौकरी से फारिग होने वाले मुतासरीन ने एप्का के ज़िले सदर के क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर ज़िले सदर ने सहाफ़ियों को बताया कि गुज़िश्ता कई सालों से महकमा सेहत में बतौर सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, मगर गुज़िश्ता दिनों महकमा सेहत के आला हुकाम ने उन्हें नौकरी से फारिग कर दिया। जवान के साथ सरासर ज्यादती है। और इस मौके पर वेलफेयर एसोसिएशन के अहदेदारान का यह कहना था कि हमारा मुआशी कत्ल बंद किया जाए और हमारे घरों के चूल्हे ठंडे होने से बचाए जाएं। उन्होंने बताया कि इस वक्त पंजाब भर में 1600 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरियों को फारिग किया गया है। उन्होंने मुतालिबा किया कि उन्हें बहाल करके मुस्तकिल किया जाए। सरगोदा डिवीजन में खाना बदोशों के बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए अब तक 11 बुनियादी तालीमी मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन नदीम महबूब ने तहसील बलवार की चुंगी नंबर 5 की खैमा बस्ती में कायम खाना बदोश लिटरेसी सेंटर का दौरा किया। कमिश्नर ने तालीम और तरबियत के मेयार का जायजा लिया और इंतजामात को सराहा कि जिला सरगोदा में 4, जिला खुशाब में 3, जबकि जिला मियांवाली और भक्कर में 2-2 सेंटर कायम किए गए हैं। 3 खुशाब में, 2 भक्कर में और 2 मियांवाली में, जहाँ 350 से ज़्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इनको बेसिक फैसिलिटीज़ तो लिटरेसी डिपार्टमेंट दे रहा है, उसके अलावा मुखैर हज़ात की मदद से इनको बैग्स और दूसरी चीज़ें भी मुहैया की जा रही हैं ताकि ये बच्चे इस तरफ तालीम की तरफ राग़िब भी रहें और इसमें इंटरेस्ट भी लें। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन का मजीद कहना था कि इस ज़मन में इंतजामी अफसरान और अमला की काविशें भी काबिल सताइश हैं, जबकि उनकी तरगीब पर डिवीजन भर के मुखैर हज़रात और साहिब सरबत अफराद ने खाना बदोश बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। दूसरी जानिब लिया में अवाम की सहूलत के लिए एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला लिया के सदर मलिक अहमद अली ने अपने घर करोड़ लाल ईसन में फ्री मेडिकल कैंप का इनाकात किया, जिसमें लाहौर से आए हुए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने मरीजों का फ्री मुआयना किया, खुसूसी तौर पर आंखों के फ्री ऑपरेशन किए और मरीजों को फ्री अद्वियात भी दी। इलाका भर से अवाम की बड़ी तादाद ने फ्री मेडिकल कैंप में शिरकत की। इस मौके पर सियासी और समाजी रहनुमाओं ने मेडिकल कैंप का दौरा किया और अवाम के लिए फ्री मेडिकल की सहूलियात फराहम करने पर ओलख खानदान की खिदमत को सराहा गया। उनका यह कहना था कि इसी तरह फलाही कामों में एक दूसरे की तलकीद करते हुए अवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचाना वक्त की अहम जरूरत है। कुरान पाक के शहीद औराक की हुर्मत हर मुसलमान का फर्ज है। रहीम यार खान का रिहायशी नन्ना साईं 35 बरस से शहीद औराक को जमा करने में मसरूफ है। मजीद जानते हैं रहीम यार खान से जावेद अब्बास चौधरी की ये रिपोर्ट। मोटरसाइकिल रक्षा पर बच्चे के साथ बैठकर रवाना होने वाला मसूद उर्फ नन्ना साईं जिला भर से कुरान पाक के शहीद औराक इकट्ठे करता है। नन्हे साईं ने जिला भर में शहीद कुरानी आयात और कुरान पाक के अवराक इकट्ठे करने के लिए डब्बे भी लगाए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, 1981 से मैं ज़िला रहीम यार खान की चारों तहसीलों से शहीद कुरान पाक इकट्ठे कर रहा हूँ और मैंने इब्तदाई दौर में साइकिल पर कुरानी आयत इकट्ठे की है। डब्बे भी हम लगाते हैं खम्भों पर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद हमने ये मोटरसाइकिल ट्राली बनाई है। कुरान पाक के शहीद अवराक की बेहुरमती ना हो, इसलिए नन्हे साईं ने अपनी जिंदगी इस काम के लिए वक्फ की हुई है। शहर भर से शहीद अवराक इकट्ठे करने के बाद नन्ना साईं इन अवराक को जमीन में दबा देता है। नन्ना साईं का कहना है कि इसने ये काम साइकिल से शुरू किया, अब मोटरसाइकिल रक्षा जिला भर से कुरानी आयात और अवराक इकट्ठे करता है। मैं उनसे अपील करता हूं कि मुझे एक अदद कैरी डब्बा दिया जाए ताकि मैं पूरे ज़िले से क्या इससे आगे भी जाऊं और मस्जिदों से मदरसों से शहीद कुरान पाक इकट्ठे करूं और इनको महफूज मकामत पर पहुंचा दूं। कुरान मजीद की हुर्मत के लिए काम करने वाला मसूद उर्फ नन्ना साईं न सिर्फ शहीद कुरानी आयात इकट्ठी करता है बल्कि गरीब लोगों में मुफ्त कफन भी मुहैया करता है। नन्ना साईं 35 साल से शहीद कुरान पाक को इकट्ठा कर रहा है। कैमरामैन मोहम्मद हमजा के साथ जावेद चौधरी, वक्त न्यूज़, रहीम यार खान। ननकाना साहब में 4 दिहाइयों से उर्दू और पंजाबी अदब में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने वाला अब्दुल रशीद शाहिद हुकूमती सरपरस्ती से महरूम। नातिया, मजमुआ, कहानियों और शायरी की 4 कुतब वसाइल ना होने की वजह से शाया ना हो सकें।
फरोशी और साइकिल मैकेनिक अब्दुल रशीद शाहिद गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से उर्दू और पंजाबी जुबान में नात, शायरी और नसर लिख रहा है। अब्दुल रशीद अब तक नातिया मजमुआ, कहानियों की 1 और शायरी की 2 कुतब मुकम्मल कर चुका है। ताहम माली मुश्किलात की वजह से वो कई सालों बाद भी अपनी कुतब को मुशाया करवाकर मंजर आम पर नहीं ला सका। जिंदगी के नशेबो फराज और मुआशी मसाइल अब्दुल रशीद की अदब से मोहब्बत को कम ना कर सके। अब्दुल रशीद का कहना है कि हुकूमत की तरफ से अदीबों की सरपरस्ती के लिए दावे महज दिखावों तक महदूद हैं। अब्दुल रशीद ने इंसानी रवैयों, मुआशरती नाइंसाफियों और आम आदमी की मुश्किलात को अपनी शायरी का मौजू बनाया। उनकी तख्लीक करदा गजलें, नज़्में और शायरी और कहानियाँ मारूफ कौमी अखबारात और अदबी रसाइल में भी शाया हो चुकी हैं। अभी आपको बताएं कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाहौर से मुहिम शुरू करने वाले मोटरसाइकिलिस्ट मुकर्रम तरीन खान मुल्तान पहुँच गए। टूर का मकसद लोगों में शजरकारी से मुतालिक शऊर उजागर करना है। जंगलात के बगैर इंसानी जिंदगी की बका मुमकिन नहीं। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और शजरकारी से मुतालिक आगाही के लिए क्रॉस रोड मोटरसाइकिल क्लब और रोटरी क्लब के इश्तराक से मोटरसाइकिल टूर का आगाज किया गया। 16 मार्च को लाहौर से रवाना होने वाले मोटरसाइकिलिस्ट मुकर्रम तरीन और अदनान शाह 11 दिनों की मुसाफत और 32 किलोमीटर के सफर में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और जंगलात का दौरा करेंगे और पौधे लगाएंगे। मुल्तान पहुँचने पर उनका कहना था कि टूर का मकसद लोगों को दरख्तों की अहमियत से आशना करना है। शजरकारी मुहिम को फ़रोग देने के लिए ये कर रहे हैं। ग्रीन पाकिस्तान हमारे ये टूर की थीम है कि पाकिस्तान को सरसब्ज करें और हर बंदा इसमें अपना हिस्सा डाले और पौधे लगाएं। ये जी कल हमने शुरू किया लाहौर से और मकसद हमारा ये है कि 21 मार्च को ज़ियारत में जंगलात का वो आलमी दिन मनाया जाता है। उसके सिलसिले में हम निकले हुए हैं। फॉरेस्ट डे और ये 26 को इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत जंगलात की कटाई रोकने के लिए सख्त इक़दाम करे, जबकि पाकिस्तान का हर फर्द एक पौधा लगाकर माहौल दोस्त होने का सबूत दे। दोनों सयाह 31 मार्च को बलोचिस्तान के शहर ज़ियारत में आलमी यौम जंगलात की तकरीब में भी शरीक होंगे। और अब बात करेंगे तालिबात के एजाज के बारे में। जिला राजनपुर की तालिबात का एजाज डी.कॉम के इम्तहान में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स की तालिबात ने पंजाब भर में पहली 9 पोजीशंस हासिल करके मैदान मार लिया। पोजीशन होल्डर तालिबात के एजाज में रंगारंग तकरीब का इनाकाद किया गया। राजनपुर की तालिबात ने तालीम के मैदान में ऐसा इनकलाब बर्पा कर दिया कि पंजाब के दीगर अजला भी दंग रह गए। पंजाब बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन लाहौर के डी.कॉम पार्ट 1 बैंकिंग ग्रुप के सालाना इम्तिहान में पंजाब भर में पहली 9 पोजीशन हासिल करने वाली गवर्नमेंट ऑफ कॉमर्स कॉलेज राजनपुर की ज़हीन तालबा के एजाज में तकरीब इनामात का इनाकाद किया गया, तो ख्वाजा सीड्स की तरफ से आरफा रज़ाक को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। इदारा हालांकि 9 बच्चियों ने 9 तलबात ने पूरे पंजाब में पहली पोजीशन हासिल की है और ये मुबारकबाद की पुस्तक है। मेरी ख्वाहिश है कि हो सकता है अगर मुझे एडमिशन मिले तो मैं भी यहाँ पे आ जाऊँ। कपर प्रिंसिपल नजीर अहमद सिखानी की तरफ से आइंदा साल के इम्तिहानात में पहली पोजीशन हासिल करने पर भी इनामात का ऐलान किया गया। गवर्नमेंट ऑफ कॉमर्स कॉलेज राजनपुर की इन बच्चियों ने तालीमी मैदान में इनकलाब बर्पा करके हुकूमत पंजाब को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर इस पसमानदा जिला की तरफ खसूसी तवज्जो दी जाए तो न सिर्फ तालीमी मैदान में बल्कि दीगर कई शोबाजात में यहाँ की नौजवान नस्ल अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकती है। और अब बात करेंगे विहारी की, जहां पर 6 मुस्तहिक जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक्किद हुई। दुल्हनों को फीकस 1.5 लाख से ज़ायद मालियत का सामान जहेज में दिया गया। विहारी के मुकामी शादी हॉल में मरकजी मेलाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम गरीब और मुस्तहिक वालिदैन की 6 बच्चियों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक आसिफ सईद, MNA ताहिर इकबाल चौधरी और डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भट्टी समेत मुअज़्ज़ज़ीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। निकाह के बाद मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की लजीज खानों से खूब तवासे भी की गई। तकरीब के शुरका का यह कहना था कि इस महंगाई और बेरोजगारी के दौर में गरीब वालिदैन अपनी बच्चियों की शादी करने से कासिर हैं। बेटियां घरों में बैठी बूढ़ी हो रही हैं। इस दौर में इज्तिमाई शादियों का इनाकाद काबिल सताइश है। खबर शामिल करेंगे मुल्तान से, जहां पर आपको बताएं कि फूल कुदरत का हसीन तोहफा है।